हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी पर। आशा है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। यदि साथियों आप राजस्थान वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो हमारी राजस्थान जीके की सिलेक्शन सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है। साथियों इससे पहले 40 क्वेश्चन आपको पुराने वीडियोज में करवा दिए गए हैं। साथियों तो क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान के किस जिलों में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है। साथियों गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल के बारे में पूछा गया है। साथियों तो ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, भीलवाड़ा में, राजसमंद में, पाली में या फिर उदयपुर में। तो साथियों जो गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। जी हाँ साथियों, ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, बनास नदी के किनारे। जी हाँ साथियों, अगर क्वेश्चन आपका नदी से रिलेटेड पूछा जाए तो आपको बनास नदी का नाम याद रखना है, और यदि जिला पूछा जाए तो राजसमंद याद रखना है। और साथियों ये पथरीली थी। साथियों ये सभ्यता पथरीली थी। ठीक है साथियों, इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों अपने को क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में साथियों पूछा गया है कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। साथियों जो कावड़ बनाने का कार्य है उनके लिए कौन प्रसिद्ध है। साथियों उस्ताद लालचंद या फिर मांगीलाल मिस्त्री जी, साहिब राम प्रसिद्ध है, या साथियों फिर चंपालाल प्रसिद्ध है। साथियों जो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है साथियों वो है अपने मांगीलाल मिस्त्री जी, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर बी। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है क्वेश्चन नंबर 43 कि राजस्थान की दूसरी संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों रानाबाई के बारे में पूछा गया है कि दूसरी संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो साथियों जो रानाबाई का जन्म हुए वो हुआ था साथियों हरनावा में। जी हाँ साथियों हरनावा में। और हरनावा कहाँ है सर? ये हरनावा है राजस्थान के नागौर जिले में। जिला क्या आ जाएगा साथियों? नागौर। और यदि पूछा जाए ऑप्शन इस तरह दिए जाए तो हरनावा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना कि तारकसी का संबंध है। साथियों तारकसी के बारे में पूछा गया है कि संबंध कहाँ से, नाथद्वारा से है, जोधपुर से हैं, जयपुर से हैं या बीकानेर से हैं। साथियों तारकसी का मतलब क्या होता है? तार बांधने की कला। जी हाँ साथियों, तो तार बांधने या तार खींचने का कार्य होता है गहने आभूषण में, आपने देखा होगा। तो वो कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो साथियों तारकसी का संबंध है वो अपने नाथद्वारा से। नाथद्वारा कहाँ पे है साथियों? नाथद्वारा राजस्थान के राजसमंद जिले में। राजस्थान के राजसमंद जिले में साथियों, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बृहत कथा कोश का लेखक कौन था। साथियों यहाँ पर अपने को बृहत कथा कोश का जो लेखक है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं साथियों हरिभद्र, हरिसेन, राजशेखर या चंद्रशेखर। साथियों आपको इनके द्वारा जितने भी साहित्य लेके गए हैं उनका याद रखना है साथियों, और ये क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है साथियों। 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे स्तर के क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो व्रत कथा कोश का लेखक है साथियों वो थे अपने हरिसेन, यानी अपना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है। साथियों राणा प्रताप सागर पूछा गया है, तो जो साथियों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि राजसमंद में है, कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में या फिर टोंक पे है। साथियों जो राणा प्रताप सागर बांध है साथियों वो रावतभाटा में स्थित है। जी हाँ साथियों रावतभाटा ये स्थान का नाम है। और रावतभाटा अपने कौन से जिले में है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। कोटा के समीप चित्तौड़गढ़ में है साथियों। यानी राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। और साथियों ये जो बांध है ये भराव क्षमता की दृष्टि से, जी हाँ साथियों भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है साथियों। भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है साथियों? राणा प्रताप सागर बांध। कौन से जिले में स्थित है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। अगर स्थान पूछा जाए तो साथियों कहाँ पे आ जाएगा साथियों? रावतभाटा में। तो साथियों इसमें ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाने वाला आभूषण है। साथियों इससे पहले हमने आपको बुलाक आभूषण के बारे में बताया, टोटी के बारे में बताया, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन नाक वो चुंगी और बारी के बारे में बताया। तो इसमें अगला क्वेश्चन इसी तरह आभूषण के संदर्भ में आया है साथियों कि जो हमेल है शरीर के किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है। हाथों में पहना जाता है, पैरों में पहना जाता है, या गले में पहना जाता है, या कमर में पहना जाता है। जो साथियों हमेल है
वो अपने गले में पहना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। साथियों, रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक पूछा गया है कि राजस्थान में जो रणथंभौर स्थान है वहां पर चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था। साथियों, जो चौहान की दोबारा शाखा स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा की गई थी, पृथ्वीराज के द्वारा की गई थी या हम्मीर के द्वारा की गई थी साथियों, गोविंद राज के द्वारा की गई थी या वाल्हण के द्वारा की गई थी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा साथियों अपना गोविंद राज, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है कि राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है। साथियों, निक्षय पोषण योजना के बारे में पूछा गया है, और जो साथियों निक्षय पोषण योजना है उसका संबंध किससे है, टीबी के मरीजों से है, कैंसर के मरीजों से है, कोविड के मरीजों से है या फिर हृदय रोग के मरीजों से है। साथियों ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है और रिपीट होता आया है साथियों। तो जो साथियों राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है वो है टीबी के मरीजों से, यानी ऑप्शन नंबर एक अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है क्या साथियों कि डेगाना खाने राजस्थान के किस जिले में स्थित है। साथियों ये वाला क्वेश्चन तो काफी बार रिपीट होता है और बहुत सी बार पूछा जाता है साथियों। तो जो डेगाना खान है राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों, डूंगरपुर में है, नागौर में है, उदयपुर में है या फिर राजसमंद में। तो साथियों डेगाना खान है ये राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी साथियों, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा नागौर। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों की एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। साथियों एक जैसे 9 महल के बारे में पूछा गया है कि तारागढ़ में बने हुए हैं, नाहरगढ़ में बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में बने हुए हैं या गागरोन में बने हुए हैं। तो साथियों एक जैसे 9 महल हैं उनका निर्माण साथियों सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया था। जी हाँ साथियों, सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और किन के लिए करवाया गया था साथियों, ये नौ परिमिकाओं के लिए करवाया गया था, यानी इनकी जो 9 प्रेमिकाएं थी उनके लिए एक समान महल का निर्माण किया गया था जो एक जैसे 9 महल जिन्हें बताते हैं। और कौन से किले में करवाया गया था साथियों, ये करवाया गया था नाहरगढ़ में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है। और साथियों जो सवाई माधो सिंह थे इनके द्वारा ही साथियों जो रणथंभौर के समीप सवाई माधोपुर नगर बसाया गया था। सवाई माधोपुर अगर नगर के बारे में पूछा जाए तब भी सवाई माधो सिंह प्रथम का नाम आना है, और एक जैसे 9 महल निर्माण जब भी इन्हीं का नाम आना है। कौन से किले में, नाहरगढ़ में करवाया गया था, किस लिए, एक जैसी 9 प्रेमिकाओं के लिए करवाया गया था साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों अपने को कि पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है। नाथद्वारा शैली से, किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से या बूंदी शैली से। तो साथियों जो पिछवाई चित्रण है यानी पीछे की ओर चित्र, साथियों आपने नाथद्वारा का नाम सुना होगा जहाँ श्री कृष्ण, जी हाँ साथियों जो श्री कृष्ण की प्रतिमा रहती है उसके पीछे कपड़े पर जो चित्र बनाए जाते हैं धार्मिक तो वहाँ उसको पिछवाई चित्रण कहते हैं। साथियों जो पिछवाई चित्रण है ये अपने नाथद्वारा का फेमस है, यानी ऑप्शन नंबर है अपना राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने इससे पहले भी बताया कि नाथद्वारा कहाँ पे, राजस्थान के राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे। एक ही आंदोलन के बारे में पूछा गया है साथियों। जो एक ही आंदोलन के प्रणेता, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि मोतीलाल तेजावत, राव गोपाल सिंह, गोविंद गुरु या कृष्ण सिंह बारट। तो साथियों जो एक ही आंदोलन के प्रणेता हैं वो थे अपने मोतीलाल तेजावत। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यदि साथियों आपसे मोतीलाल तेजावत का गांव पूछा जाए तो आपको ये भी याद रखना है, इसका भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, कोलियारी गांव। जी हाँ साथियों, कोलियारी गांव, यानी अगर एक ही आंदोलन के प्रणेता के बारे में पूछा जाए तो मोतीलाल तेजावत हो जाएगा, यदि इनका गांव पूछा जाए तो कोलियारी हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान में अकबर का किला कहाँ स्थित है। साथियों अकबर के किले के बारे में पूछा गया है, और जो अकबर का किला है वो है साथियों अजमेर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना दिया गया है साथियों कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। साथियों संगीत नाटक अकादमी के बारे में पूछा गया है आपसे। जवाहर कला केंद्र के बारे में मैंने बताया, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है साथियों, इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था साथियों। वो है साथियों अपना जयपुर में। लोक कला मंदिर के बारे में बताया साथियों, उदयपुर में। लोक कला मंदिर कहाँ पे साथियों, उदयपुर में।
अब अगला क्वेश्चन आया है साथियों कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है साथियों। जो साथियों राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी है साथियों, जयपुर में है, बीकानेर में है, अजमेर में है या जोधपुर में है साथियों। आपको चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के जवाब देना है साथियों। जो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है साथियों, ये जोधपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। साथियों बिज्जी के बारे में पूछा गया है कि बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। कन्हैयालाल सेठिया का है या दुरसा आडा का है साथियों, बाबजी चतुर सिंह का है या विजयदान देता का है। साथियों जो बिज्जी उपनाम है वो है साथियों विजयदान देता का, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया आपको बातारी फुलवारी। जी हाँ साथियों, बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है साथियों, तो विजयदान देता के द्वारा। अगर उसमें ऑप्शन में विजयदान देता नाम की जगह बिज्जी भी आ जाए तब आपको यही आंसर लगाना है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना दिया गया है साथियों, स्वतंत्र बाउनी की रचना किसने की। जी हाँ साथियों, स्वतंत्र बाउनी के बारे में पूछा गया है। लच्छीराम के द्वारा की गई है, दुलिया राणा के द्वारा की गई है, तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा की गई है, बंशीधर भट्ट के द्वारा की गई है। साथियों जो दुलिया राणा है साथियों वो शेखावटी ख्याल से संबंधित है, हमने आपको बताया था साथियों। बंशीधर भट्ट तमाशा से संबंधित है, और जो तेज कवि जैसलमेरी है साथियों वो रम्मत से संबंधित है। जी हाँ साथियों, रम्मत से संबंधित है। और जो स्वतंत्र बाउनी की रचना है वो साथियों वो भी तेज कवि जैसलमेरी के द्वारा ही की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तेज कवि जैसलमेरी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों अपना कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। साथियों ये तो आपको आंसर पता ही होगा साथियों, क्योंकि ये काफी रिपीट हुआ है, बार बार रिपीट होता है साथियों ये वाला क्वेश्चन। कि संत रामदेव जी हैं, संत धन्ना जी हैं, संत पीपा जी हैं या फिर संत रामचरण जी हैं। तो साथियों जो कामड़िया पंथ के संस्थापक हैं वो हैं अपने संत रामदेव जी, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों अपने को, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। साथियों जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। सिरोही में है, प्रतापगढ़ में है, उदयपुर में है या फिर कोटा में। जो साथियों सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए बड़ा फेमस है, यानी बड़ी प्रसिद्धि पाई हुई है इसने उड़न गिलहरी के लिए। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो साथियों आपको बिना कुछ सोचे सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य पर क्लिक कर देना है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना कि मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है। जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है या पाली में। साथियों जो मंगला तेल क्षेत्र है ये है राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। तो साथियों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही रहे और कितने गलत हुए साथियों, और इन क्वेश्चन से आपको कितना कुछ सीखने को मिला। यदि साथियों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने साथियों को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच साथियों।